जब किसी से इंसान मोहब्बत करता है ना तो उसमें कुछ अंधा हो जाता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता। मेरा माइंड बाज़ का कई बातें भूल जाता है, लेकिन याद उसकी हमेशा कभी नहीं मैं भूलता। जिससे मोहब्बत की हो ना, ये कैसी बात है। कब्र पे गए? कब्र पे रोज़ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 42। नाज़रीन, इस वक्त जो आपको मेरे साथ एक नौजवान नज़र आ रहा है, नाम है इसका कामरान और उम्र है इसकी तकरीबन 30 साल और MBA का ये स्टूडेंट है। MBA इसने किया हुआ है, लेकिन जिससे इसकी मंगनी हुई, जिससे इसने शादी करनी थी, उसकी वफ़ात के बाद कामरान ने अपनी ही ज़िंदगी अपने ही हाथों से ख़राब कर ली। आखिर इसकी वजह क्या बनी? और जो इसकी मंगेतर थी, जिससे ये मोहब्बत करता था, बेपनाह मोहब्बत करता था और उससे ही शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी वफ़ात के बाद आखिर ऐसी क्या वजह बन गई कि इसने ज़िंदगी, अपनी जो ज़िंदगी है उसको अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। मज़ीद इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? 32 साल है। 32 साल उम्र है आपकी। कामरान भाई, कितना बड़े हो? MBA किया हुआ है जी। कामरान भाई, इस हाल का जिम्मेदार कौन है? इस हालत का जिम्मेदार कौन है यार? क्यों अपनी ज़िंदगी को अपने ही हाथों से ख़राब कर रहे हो? आखिर इसकी वजह क्या है? हर इंसान के जीने का एक मकसद होता है, किसी ना किसी की खातिर जीता है इंसान। कहते हैं जब किसी से इंसान मोहब्बत करता है ना तो उसमें कुछ अंधा हो जाता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता। बस कुछ इस तरह से था। आप किसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थे? बस मैं किसी के मोहब्बत में कौन थी वो? हिना नाम था उसका। मीना नाम था हाँ जी। आपकी? जी। मंगेतर थी? मेरी मंगेतर भी थी और मेरी वाइफ भी थी, कानूनी तौर पे भी और शरई तौर पे भी। लेकिन जी रुखसती होगी थी? नहीं, रुखसती होनी थी 3 माह बाद। अच्छा वो अभी 1.5-2 माह हुए थे, वो अभी घर में काम कर रही थी। अच्छा। वो पोछा लगाते हुए कहीं राड राड लगा हुआ था पानी में। राड? कौन सा राड? बिजली का रॉड होता है, इलेक्ट्रिक रॉड जो पानी को हीट करता है, वो लगा हुआ था। उसने कहीं पोछा उसमें डाल दिया, वो करंट ने उसे पकड़ लिया, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। मुझे तकरीबन हफ्ते के बाद पता चला। हफ्ते के बाद किसी के थ्रू, ना अपनों के थ्रू ना किसी के उनकी तरफ से, किसी ऐसे बंदे के थ्रू की तरफ से मिला जिसे उम्मीद नहीं थी। क्या बोला उसने? उसने कहा, कहता है यार जिसे तू प्यार करता है, जिसे तू नहीं ऐसे जगह हो, तो कहता अल्लाह ने प्यारी हो गई हूँ, तो कहता ਉਹਦੀ बॉडी ਨੂੰ कीड़े भी खा गए होंगे। बस फिर जो इंसान के गुस्से की कैफियत होती है, बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की, कंट्रोल किया, यहाँ आया, पता किया, देखा जब मैं ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। मैं सेंट्रल असाइनमेंट में रहा हूँ, वहाँ से मैं ठीक होके आया, मैं लादा फिर दोबारा रहता रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरा माइंड बाज़ का कई बातें भूल जाता है, लेकिन याद उसकी हमेशा कभी नहीं मैं भूलता। जिससे मोहब्बत की हो ना, ये कैसी बात है। कब्र पे गए? कब्र पे रोज़ जाता हूँ। मैं अपने बाप की कब्र पे भी, अपने अजीज़ों का की कब्रिस्तान, हमारा कब्रिस्तान एक ही है सबका, जहाँ सभी लोग दफन हैं। मैं सबकी कब्रों पे जाता हूँ, फूल बरसाता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम उसी की कब्र पे स्पेंड करता हूँ। वहाँ से मैं आता हूँ मगरिब के बाद। लेकिन अब मेरी काम की रूटीन ऐसी है, मैं काम से तकरीबन 9-9:30 बजे फारिग होता हूँ। नहीं, अच्छा कामरान, ये आपने ये कट क्यों लगाए हुए हैं अपने बाजू पे? मुझे अपने आप से नफरत हो गई थी। मुझे अपनी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। मैं जिसको देखता था ना सही सलामत, मैं उसको कोशिश करता बर्बाद करने की। आपने पूरे जिस्म को बर्बाद करने की कोशिश की? हाँ जी, मैंने जिस्म को कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जहाँ मैंने ये टक नहीं लगाए। उसकी याद में? कोई दर्द नहीं, कोई एहसास नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एहसास है, मोहब्बत है, और कुछ नहीं है। जो समझता है ये नाज़रीन देख सकते हैं आप। नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये आप देख सकते हैं कि ये कट के निशान देखें आप कि किस तरीके से ये कामरान ने अपने जिस्म को अजियत पहुंचाई है। लेकिन ये अजियत पहुंचाने से क्या उसका दर्द जो है, उसकी याद जो है, वो कम हो जाती थी? कम तो नहीं होती थी, ज़्यादा ही होती थी। लेकिन बाद में जब उस टाइम शऊर नहीं था, लेकिन जब ऐसा इंसान को शऊर आता है, वो समझता है यार ये अल्लाह की बनाई चीज़ है, इंसान की बॉडी, अगर हम इसको नुकसान पहुँचाते हैं तो अल्लाह के अमानत में ख़यानत करते हैं। उसके बाद मैंने अपनी
बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। कामरान यार आप लेकिन उसकी याद है ना, अभी तक मुझे तरपाती है, मेरे दिल में है। वो नहीं कभी जा सकती, वो चाहे दुनिया की कोई भी कुछ भी आ जाए, मरने दम तक है, मरते दम तक। कामरान ये आपने टक अंदर भी लगाई, ये दिखाएं ज़रा नाज़रीन को। नाज़रीन ये टक देखें आप, ये कट देखें किस तरीके से ये कामरान ने, ओए होए होए होए। कामरान यार ये करने से क्या उसकी याद कम हो जाती है? मैं सिर्फ सवाल ये पूछ रहा हूँ। ये करने से याद ताज़ा नहीं होती थी, सिर्फ ये मेरे पेट में मैंने अपने चाकू भोंके हुए हैं। पेट में हाँ, दिखाएं, ये देखें नाज़रीन कि पेट के अंदर इसने यानी कि इस कदर अपने आप को, ओए होए होए होए, ये अपनी आप को इतनी अजियत में मुब्तला किया रखा है। यार एक इंसान के जाने से ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होती ना कामरान? खत्म नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना बहुत बड़ी है, अल्लाह की तरफ से एक अनमोल तोहफा है और ज़िंदगी बहुत अच्छी, लेकिन हमें चाहिए कि इसको बढ़ें, आगे बढ़ें, इसको अच्छे तरीके से गुजारें। आपकी बात मैं बहुत अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन पता है क्या, जब इंसान ज़हनी तौर पे इस चीज़ पे इस्तवार ना हो तो वो ज़हनी टेंशन में, नफसियाती प्रॉब्लम, साइकिट्रिस्ट प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में ना ऑटोमेटिकली इसमें चला जाता है डीपली। इस पे किसी का कोई इख्तियार नहीं होता। बड़ा इंसान अपने आप को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान दिल से सच्चा हो, जो ऊपर से मोहब्बत करता है ना, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, एक दिन उससे, 2 दिन उससे, 3 दिन उससे, 4 दिन उससे। मेरे 14-15 साल की लाइफ में हज़ारों लड़कियाँ आई, हज़ारों लड़कियाँ आई। मैंने कई जगह पे काम किए जहाँ लड़कियों के अंबार थे, लेकिन मेरी सारी माएँ बहनें हैं। उसके बाद शादी नहीं की अभी तक? दिल ही नहीं किया। ये नहीं है कि कुछ लोग, हर इंसान के समझने में फ़र्क है, किस लिए नहीं की, क्यों नहीं की, ये उसके सोचने पे डिपेंड करता है। लेकिन जो दिल से किसी का साथ चाहे ना, अगर साथ ना मिले तो किसी और के साथ बनाने में जी नहीं लगता। कामरान आप ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? MBA आपने किया हुआ है, इतने पढ़े लिखे हो, डिग्रियां भी आपके पास मौजूद हैं, कोई अच्छी जॉब कर लेते यार आप। कहाँ जॉब करें, किस महकमे में अप्लाई करें, बताएं ना। स्टॉक एक्सचेंज में जाएं, बैंकिंग में जाएं, बैंकिंग में अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें? डिप्लोमे कौन कौन से किए हुए हैं? डिप्लोमे मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, C++, जावा, जो पहले सबसे पहले बेहतरीन इस्तेमाल होते थे, जो अब भी सॉफ्टवेयर बनाने में इस्तेमाल होते हैं, मैंने वो किए हुए हैं। जो अब कहाँ सिखाते हैं, कंप्यूटर की मैं नॉलेज जानता हूँ, लेकिन मजबूरी है, कभी वज़न उठाना पड़ जाता है, कभी मज़दूरियों के पीछे, मिस्त्रियों के पीछे मजदूरी करनी पड़ जाती है, कभी कुछ लगाना पड़ जाता है। मेहनत की है, अपने घर वालों को खिलाया है, मुझे इस बात का दुख नहीं है। यार इतना पढ़े लिख के फ़ायदा, फिर अगर आप अच्छी जॉब कोई आपको ऑफ़र करे तो आप क्या कर लेंगे? क्यों नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर करूँगा। लेकिन ऐसे लोग कौन लोग हैं, सोचते कम हैं। हर इंसान की सोच में फ़र्क है। पता है क्या, ये आजकल के दौर में ना एतबार नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। हर बंदा हर एक पे एतबार नहीं करता। बड़ा डर लगता है यार किसी पे एतबार करने में। पता नहीं ये कैसा है, कैसी नेचर है, ये है वो है, कैसा है रंग रूप, ये वो बड़ा कुछ देखते हैं यहाँ पे, लेकिन किसी के अंदर झांक कर नहीं देखते वो कैसा है, यहाँ ऊपरी दिखाओ। ये हालात हैं नाज़रीन। ये स्टोरी थी कामरान की, जिसने MBA किया हुआ है और किसी के इश्क में मुब्तला होकर, और जिससे मोहब्बत करता था, यानी कि जो इसकी मंगेतर थी वो तो इस दुनिया से चलेगी, लेकिन उसके बाद कामरान अब किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहा है। MBA इसने किया हुआ है। नाज़रीन हमारे मुल्क के अंदर जो है वो टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट हमारे मुल्क के अंदर हर नौजवान के अंदर भरपूर पाया जाता है, लेकिन कमी है तो हमारे मुल्क के अंदर रोज़गार की कमी है, रोज़गार के मौके नहीं हैं। जिस तरीके से ये कामरान पढ़ा लिखा है, MBA इसने किया हुआ है, लेकिन आज ये रोडों पर है, धक्के खा रहा है। लेकिन अगर कोई लोग यानी कि जो कि कामरान की मदद करना चाहते हैं, कि कामरान एक पढ़ा लिखा नौजवान है और MBA इसने किया हुआ है, मुख्तलिफ डिप्लोमे भी इसने किए हुए हैं, अगर कोई इसकी मदद करना चाहता है तो इसका नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसकी मदद भी कर सकते हैं। और उसको कोई जॉब ऑफ़र करना चाहता है तो उसको जॉब भी ऑफ़र कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये कहानी थी ये कामरान की, जिसकी मंगेतर के इस दुनिया से जाने के बाद कामरान ने अपनी ही ज़िंदगी को अपने ही हाथों से ख़त्म कर लिया।
मेरा तो यही मानना है कि अगर इश्क करना है, मोहब्बत करनी है तो अल्लाह पाक की ज़ात से करें, जिससे आपको हर चीज़ मिलेगी। क्योंकि अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होने से हमें हर चीज़ मिल जाती है, चाहे वो दुनिया के अंदर हो, चाहे वो आखिरत के अंदर हो। इसीलिए अल्लाह के आगे झुकते रहना चाहिए। नाज़रीन, अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक आपकी और मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42।